Assalamualaikum to everyone, students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Atiq Ahmed, your computer course instructor. So, student क्लास 9 कंप्यूटर पे मेरी आपसे बात चल रही थी और क्लास 9 कंप्यूटर में स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ये स्टूडेंट्स हमारा चल रहा है चैप्टर। स्टूडेंट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में हम इससे पहले दो टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स, और आज जो है स्टूडेंट्स वो हमारा टॉपिक नंबर 3, जिसे आप लेक्चर नंबर 3 भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स सबसे पहले हम आज की क्लास में क्या क्या चीजें कवर करेंगे उन चीजों का ओवरव्यू ले लेते हैं। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमारे टॉपिक का नाम, स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जो हमारे पास ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास तीन जो है वो सब डिविजन्स हैं स्टूडेंट्स। जैसे मिसाल के तौर पे अकॉर्डिंग टू द पर्पस के बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडलिंग के बारे में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर अकॉर्डिंग टू साइज के बारे में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट ये बताने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि हम आज की क्लास में कौन कौन सी चीजों को कवर करेंगे। जब स्टूडेंट्स हम अपना टॉपिक को कवर कर लेंगे जो कि हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है, उसके बाद स्टूडेंट्स इस से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कुछ एमसीक्यूज भी परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। क्वेश्चन और आंसर्स दोनों को देखेंगे स्टूडेंट्स, ताकि आप आसानी से नोट डाउन भी कर सकें। तो स्टूडेंट ये हमारे आज की क्लास का ओवरव्यू है जो कि हमें सारी चीजें परफॉर्म करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज जो है वो अब हम टॉपिक को स्टार्ट करें। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया, हमारे टॉपिक पर हमारा मेन टॉपिक है स्टूडेंट, उसका नाम हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। ये दोनों नाम से जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट मेन टॉपिक का नाम तो हो गया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट कंप्यूटर के हमारे पास कुछ क्लासेस हैं, कुछ टाइप्स हैं। एक है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस, एक स्टूडेंट्स हमारे पास है अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडलिंग, और एक स्टूडेंट्स हमारे पास है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, जिसे हम अकॉर्डिंग टू साइज भी कहते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आइए हम सबसे पहले कंप्यूटर की क्लास पर्पस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को डिफाइन करें। स्टूडेंट्स अगर हम पर्पस के अकॉर्डिंग देखें बेटा, तो हमारे पास दो तरह के कंप्यूटर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। एक हमारे पास होता है स्टूडेंट्स जनरल पर्पस कंप्यूटर, और एक स्टूडेंट्स हमारे पास होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एमसीक्यूज में भी अगर आपके पास ये आता है कि अकॉर्डिंग टू द पर्पस हाउ मेनी कंप्यूटर्स वी हैव, तो यू कैन से वी हैव टू compute we have two types of computer according to the purpose. The first one is general purpose computer and the second is special purpose computer. So students, सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे बेटा जनरल पर्पस कंप्यूटर में। स्टूडेंट्स देखें, हेडिंग से थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। बेटा जनरल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉमन। जनरल पर्पस मतलब कॉमन पर्पस के लिए हमारे पास कौन से सिस्टम्स जो है वो यूज किए जाते हैं, उनकी बात स्टूडेंट हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, दीज कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू हैंडल अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट से जो आपको बात समझ आ रही है कि जनरल पर्पस कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हैंडल अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकें। अब सवाल पैदा होता है प्रॉब्लम्स किसे कहते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, कंप्यूटेशन में प्रॉब्लम्स कहते हैं टास्क को। प्रॉब्लम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, टास्क को। यानी स्टूडेंट हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है वो हमारे पास एक तरह का स्टूडेंट्स मल्टीटास्किंग होता है बेटा। आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, मल्टी टास्किंग होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि इसका कहाँ कहाँ यूज होता है तो वो भी देख लेते हैं।
A general purpose computer can be used for such varied applications such as payroll, accounts, inventory control, and sale analysis. स्टूडेंट्स, ये जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है हमारा, ये हमारे पास तमाम छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है, तमाम हॉस्पिटल्स में यूज होता है, तमाम स्कूल्स में यूज होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके पास जो सिस्टम्स यूज किया जा रहा है वो आपके पास जनरल पर्पस कंप्यूटर में है स्टूडेंट्स। चाहे वो पेरोल हो बनाने के लिए हो, चाहे अकाउंट्स हैंडल करने के लिए हो, या इन्वेंट्री किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए, या सेल्स के अकॉर्डिंग अगर हम सिस्टम यूज करते हैं तो बेटा वो हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। दीज मशीन्स आर स्ट्रॉन्ग इन वर्सटाइलिटी but are normally weak in speed and efficiency as compared to special purpose computer. स्टूडेंट, ये जो आपके पास जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं किसमें? वर्सटाइलिटी में। अब आप सोच रहे होंगे यार वर्सटाइलिटी का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स वर्सटाइलिटी का मतलब होता है कैपेबिलिटी। स्टूडेंट्स, ये कैपेबिलिटी में स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क। ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म तो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम इनकी स्पीड की बात करें या एफिशिएंसी की बात करें तो स्टूडेंट्स वो कम होती है एज कंपेयर टू स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर है, ठीक है। और इसकी हमारे पास एक पिक्चर होगी, आइए वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जी हाँ, इस पिक्चर से स्टूडेंट आपको अंदाजा हो चुका है कि आपके पास जो जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं स्टूडेंट्स, ये वही कंप्यूटर्स हैं जो मैं और आप अपने घर, ऑफिस और छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इसका यूज किया जाता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर के बाद स्टूडेंट जो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ कंप्यूटर है अकॉर्डिंग टू द पर्पस, वो हमारे पास बेटा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट याद रखिएगा, स्पेशल पर्पस नाम से ही पता लग रहा है। स्पेशल देखिए, एस से स्पेशल आता है, एस से स्पेसिफिक आता है। इसका मतलब सर ये जो सिस्टम्स हैं ये लिमिटेड टास्क के लिए बनाए गए होंगे। तो आइए स्टूडेंट देख भी लें। These computers are designed to handle a specific problems or to perform a specific task. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आपके पास लिखा हुआ है कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं भाई जो स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए बनाया जाए, ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं बेटा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। As these computers have to perform only one task, therefore they are fast in processing. क्योंकि स्टूडेंट इनका टास्क एक ही होता है या लिमिटेड टास्क होता है, इसीलिए इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी क्या होती है? फास्ट होती है। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हमारे पास कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो आइए जरा देखें। स्पेशल कंप्यूटर्स are those used for collecting highway tools, satellite tracking, air traffic control, and industrial process control. Students, अगर मैं आपसे बात करूं कलेक्टिंग हाईवे टूल्स हो या सैटेलाइट हो, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो या इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल हो, इन सारी जगह स्टूडेंट्स हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम नॉर्मल बात करें स्टूडेंट, एक एग्जांपल यहां से पिक करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। स्टूडेंट अगर हमारे पास एयरपोर्ट में स्पेशल पर्पस कंप्यूटर मौजूद ना हो तो स्टूडेंट्स हम बहुत सी चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, एयर के ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वो सिस्टम्स हैं स्टूडेंट जो स्पेसिफिकली इन्हीं टास्क के लिए बनाए गए हैं। तो इसीलिए इनको हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में काउंट करते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम आपको एक एग्जांपल भी दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। ये देखें स्टूडेंट्स, आपको दो पिक्चर्स नजर आ रही हैं, जैसे ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और स्टूडेंट ये तो आपने देखा ही होगा, आप सब इसके यूजर भी होंगे।
इसे कहते हैं स्टूडेंट्स एटीएम मशीन। और अगर हम एटीएम की फुल फॉर्म की बात करें स्टूडेंट्स, तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो हमारे पास एटीएम मशीन का बहुत ही लिमिटेड टास्क होता है कि आप जो है स्टूडेंट इससे जो है वो पैसों को विड्रॉ करा सकते हैं, डिपॉजिट भी नहीं करा सकते। इसके अलावा आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं स्टूडेंट्स, उसके स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है एटीएम मशीन की, ये बेसिकली हमारे पास रिलेट कर रही है किसमें, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में। क्यों? क्योंकि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में स्टूडेंट हमने यही देखा कि ये लिमिटेड टास्क को परफॉर्म करता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारा मेन टॉपिक तो चल रहा था क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट को, अपने टॉपिक के फर्स्ट पार्ट को अकॉर्डिंग टू द पर्पस को हमने कंप्लीट करा है स्टूडेंट्स। और बेटा अब मैं आपसे बात करने वाला हूं अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडलिंग, कि अकॉर्डिंग टू डेटा हमारे पास कितने तरह के कंप्यूटर्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स एक हमारे पास है एनालॉग कंप्यूटर, एक हमारे पास है डिजिटल कंप्यूटर, और अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर्स पर बात करना चाहेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स अब देखें वन बाय वन देखिएगा पॉइंट को। द वर्ड एनालॉग is taken from the word analogous which means similar। स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट में आपको ये बता रहे हैं कि ये जो एनालॉग का वर्ड लिया गया है स्टूडेंट्स, ये एनालॉगस से लिया गया है स्टूडेंट्स, जिसके मायने हैं स्टूडेंट्स सिमिलर के। जिसके मायने स्टूडेंट क्या है, सिमिलर यानी एक जैसा। स्टूडेंट इसके बाद हम इफ पॉइंट को देखेंगे और हमें सारी बातें समझ आने लग जाएंगी। इट इज यूज्ड, it is used for measuring quantities such as temperature changes or voltage। स्टूडेंट एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सर एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है मेजरिंग क्वांटिटीज। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी क्वांटिटीज, तो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें जो डिवाइसेस की जरूरत पड़ती हैं, वो डिवाइसेस स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी हैं, एनालॉग डिवाइसेस हैं। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब जस्ट लाइक टेम्परेचर, वोल्टेज, करंट, टाइम, ये सारी स्टूडेंट आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज में काउंट होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए जो हम डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, वो स्टूडेंट हमारे पास होता है एनालॉग कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये कॉमनली कहाँ कहाँ यूज होता है ये जरा देखें। Analog computers are commonly used for scientific and engineering problems, particularly in chemical industry, electrical power plant, and petroleum refineries। स्टूडेंट याद रखिएगा साइंटिफिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देखिए साइंटिफिक और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में ना हमारे पास कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है। तो जहां कैलकुलेशन और मेजरमेंट की बात हो रही होती है स्टूडेंट्स, वहां एनालॉग डिवाइसेस की बात हो रही होती है। अगर हम एक केमिकल इंडस्ट्री की बात करें स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई केमिकल को बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो लेट सपोज, तो सर उसके लिए भी हमारे पास टेम्परेचर की एक्यूरेट मेजरमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास एनालॉग डिवाइसेस मौजूद होती हैं। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा एनालॉग कंप्यूटर्स आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशल यूजेस सच एज रोबोटिक्स, when experimental design can be tested in real time। इसके अलावा स्टूडेंट्स रोबोटिक्स में भी हम एनालॉग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक और बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एनालॉग कंप्यूटर जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू काम करता है स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी डिवाइस हो स्टूडेंट्स को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो सिग्नल इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स आपके सामने कुछ एग्जांपल्स नजर आ रही होंगी, जस्ट लाइक एनालॉग वॉल क्लॉक, जस्ट लाइक वोल्ट मीटर, जस्ट लाइक स्पीडोमीटर। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट आपके पास एनालॉग कंप्यूटर्स में काउंट की जा सकती हैं।
इसके अलावा स्टूडेंट्स, जिस तरह एनालॉग कंप्यूटर्स को मेजरिंग डिवाइस कहा जाता है, इसी तरह बेटा अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स दैट स्पेशलाइज इन काउंटिंग जस्ट लाइक डिजिट्स एंड नंबर्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर्स को हम बेसिकली काउंटिंग डिवाइस कहते हैं स्टूडेंट्स, जो कि टोटली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे काम करती है, यानी डिजिटल सिग्नल्स पे काम करती है स्टूडेंट्स। और अभी आप ये सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस है। आइए जरा देखें। These numbers are used to perform arithmetic calculations and also make logical decision to reach a conclusion. तो स्टूडेंट्स डिजिटल कंप्यूटर्स में बेसिकली अर्थमेटिक और लॉजिकल डिसीजंस दिए जाते हैं, ठीक है। और ऐसे कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? जस्ट लाइक आर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स हमारे पास जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो डिजिटल कंप्यूटर्स में काउंट होते हैं, जबकि एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं वो स्पेशल पर्पस में काउंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल कंप्यूटर्स आर मोस्ट पॉपुलर एंड जनरली यूज इन होम्स, ऑफिसेस, एक्सेट्रा। इसके अलावा देखें, अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो डिजिटल टेक्नोलॉजी इज मोर पॉपुलर than analog technology for mainly following reasons. Cost, applications are faster, accurate and easier to program. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू एनालॉग। किस रीजन से? चाहे वो अगर कॉस्ट की बात हो, चाहे वो एप्लीकेशन की स्पीड की बात हो, चाहे वो एक्यूरेसी की बात हो, या इजियर टू प्रोग्राम की बात हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो जी हाँ, आप बिल्कुल यही बोलेंगे, अरे ये तो हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर के एग्जांपल्स की ही तरह है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि डिजिटल और जनरल पर्पस कंप्यूटर एक ही कैटेगरी में काउंट होते हैं, और एनालॉग और स्पेशल पर्पस एक ही कैटेगरी में काउंट होते हैं। और अब स्टूडेंट्स, जो हमारे पास थर्ड टाइप है अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडलिंग, वो हमारे पास बेटा है हाइब्रिड कंप्यूटर। स्टूडेंट याद रखिएगा, हाइब्रिड का जो वर्ड है बच्चों, वो कॉम्बिनेशन के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? कॉम्बिनेशन के लिए यूज किया जाता है। तो देखें क्या लिखा हुआ है। हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम्स। तो बेटा यही बात हो रही थी कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। बेसिकली इसमें आपके पास स्टूडेंट देखें, these are the machines that incorporate in a single computer both analog and digital features. स्टूडेंट्स, हाइब्रिड कंप्यूटर में आपके पास एनालॉग एंड डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स के फीचर्स जो हैं वो क्या होते हैं बेटा? मौजूद होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर स्टूडेंट एक और काम कर रहा होता है, यूजेस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। स्टूडेंट्स, हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स पे कन्वर्ट करता है, जबकि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग पे कन्वर्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट, hybrid computer has the speed of analog computer and the accuracy of digital computer. स्टूडेंट्स, अगर हम स्पीड की बात करें तो वो एनालॉग से ली जाती है, और अगर हम एक्यूरेसी की बात करें बेटा तो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर से ली जाती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हाइब्रिड कंप्यूटर की हमारे पास क्या एग्जाम्पल हो सकती है, तो स्टूडेंट बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं कि हाइब्रिड कंप्यूटर में बेस्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट आपके पास है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर ये आपकी बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट। अगर आप इसको गौर करें बच्चों, तो थर्मामीटर का मेन काम टेम्परेचर को मेजर करना, और सर इसका रिजल्ट आपके पास आ रहा है डिजिट में। तो सर ये हम कह सकते हैं कि सर ये जो हमारे पास डिवाइस है ये हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर में काउंट होगी, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल का। इसके अलावा स्टूडेंट ये भी आपके पास एक डिवाइस है जो हार्ट बीट मेजर करने के लिए यूज की जाती है। तो ये जो सिग्नल्स के थ्रू ये काम हो रहा है स्टूडेंट्स, ये एनालॉग डाटा है, और जो डिजिट्स पे काम हो रहा है ये डिजिटल डाटा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये भी हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल में काउंट किया। इसके अलावा
सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा मेन टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स का तीसरा हिस्सा हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द साइज, और स्टूडेंट इसको हम अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी कैपेसिटी और साइज दोनों से स्टूडेंट हम इसको डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट नंबर 1 पे हमारे पास है सुपर कंप्यूटर, नंबर 2 पे हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर, नंबर 3 पे हमारे पास है मिनी कंप्यूटर, और नंबर 4 पे स्टूडेंट हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर। तो स्टूडेंट आए हम सबसे पहले जो है वो सुपर कंप्यूटर को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें, देखें, दीज आर द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट मशीन्स टुडे। इट कैन परफॉर्म 50 मिलियन ऑपरेशन पर सेकंड। स्टूडेंट, सुपर कंप्यूटर हमारे पास दुनिया के तेज तरीन सिस्टम्स को कहा जाता है, जो साइज में सबसे बड़े भी होते हैं और स्पीड में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट भी होते हैं, जो कि स्टूडेंट एक सेकंड में, पर सेकंड में 50 मिलियन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। Supercomputers are very sophisticated machines designed to perform complex calculation at faster speed. Student, सुपर कंप्यूटर आपके पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से परफॉर्म करते हैं। अगर स्टूडेंट हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा 3+2, इसका आप सिंपल आंसर देंगे 5। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं कर दूं यहाँ पे √3+2, तो आप थोड़ा सा पॉज लेंगे स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखें स्टूडेंट, सुपर कंप्यूटर यूज्ड टू मॉडल वेरी लार्ज डायनेमिक सिस्टम्स सच एज वेदर फोरकास्टिंग, नेशनल ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट ट्रैकिंग, टेस्टिंग ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर वेपन्स एक्सेट्रा। स्टूडेंट, हमारे पास जितने भी सुपर कंप्यूटर्स मौजूद हैं, वो एक जाइंट सिस्टम है, बड़े सिस्टम्स हैं, जो कि नेशनल या ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किए जाएं, या तो सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए यूज किए जाएं, या स्टूडेंट अगर हम कोई अपना एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब की टेस्टिंग के लिए जो सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो हमारे पास सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, traditionally, supercomputers have been used for scientific and engineering applications that must handle very large databases. Students, सुपर कंप्यूटर जो है बेसिकली वो लार्ज डेटाबेसेस को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। लार्ज डेटाबेसेस का मतलब ये है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए डेटाबेस किसे कहते हैं। डेटाबेस स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे डेटा को सिक्योर तरीके से स्टोर करके रख लेता है। तो स्टूडेंट, सुपर कंप्यूटर क्योंकि एक बहुत ही बड़ा और फास्टेस्ट सिस्टम होता है, तो इसमें हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में डेटा बेसेस मौजूद होते हैं। अगर हम पिक्चर देखें स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर की एक पिक्चर है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सेकंड नंबर पे है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को स्टूडेंट्स हम सर्वर बेस्ड सिस्टम भी कहते हैं स्टूडेंट्स, सर्वर बेस्ड सिस्टम्स भी कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स मेन फ्रेम को हम मैक्रो, नॉट माइक्रो स्टूडेंट्स, मैक्रो सिस्टम्स भी कहते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट इस चीज को एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। Mainframes are the traditional medium and large scale computer system used in most business organization for information processing. Students, mainframe systems भी एक giant system होते हैं जो कि बड़ी organizations में यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर हम इसकी स्पीड और कैपेसिटी की बात करें तो ये सुपर कंप्यूटर के मुकाबले में कम होता है। इसकी स्पीड का अंदाजा मैं आपको अभी बताता हूं। A mainframe typically has advanced control system capable of linking up with dozens of input-output units and even the need for additional computer power. Students, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर बेस्ड सिस्टम्स हैं, इसमें आप बहुत सारे इनपुट आउटपुट यूनिट्स को कनेक्ट कर सकते हो। इवन बहुत सारे मिनी कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट किया जा सकता है अगर आपको सिस्टम पावरफुल बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम स्पीड की बात करें, इट कैन यूजुअली परफॉर्म फ्रॉम 16 MIPS टू ऑनवर्ड, memory size from 2 MB to onward. Examples are IBM 4300 and 3300. Students,
अगर हम स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड होती है 16 MIPS। MIPS क्या होता है स्टूडेंट्स? आपके पास मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जैसे कि स्टूडेंट सुपर कंप्यूटर की स्पीड आपके पास 50 MIPS थी, तो यहाँ पे मेन फ्रेम की कितनी है बेटा? 16 MIPS। स्टूडेंट ये कंप्यूटर बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और स्पीडी होते हैं। जस्ट लाइक दिस स्टूडेंट, ये आपको उसकी पिक्चर से अंदाजा हो रहा होगा कि ये बेसिकली सर्वर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं। ये नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं होते स्टूडेंट जो मैं और आप यूज करते हैं। ये बैकएंड पे एज अ सर्वर काम कर रहे होते हैं सिस्टम्स। उसके बाद स्टूडेंट मैं आपसे बात करता हूँ मिनी कंप्यूटर्स पे। तो बेटा मिनी कंप्यूटर्स आपके पास ये भी एक तरह के सर्वर सिस्टम्स होते हैं, लेकिन सर ये मेन फ्रेम के मुकाबले में छोटे होते हैं। देखें क्या लिखा है। अब मिनी कंप्यूटर्स आर इंक्रीजिंगली पावरफुल एंड डू ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट लार्ज कंप्यूटर्स डू, only more slowly and at much lower cost than mainframe। स्टूडेंट मिनी कंप्यूटर भी ऑलमोस्ट वो सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं जो लार्ज कंप्यूटर्स कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्पीड और कैपेसिटी में फर्क होता है एज कंपेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम एंड लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये स्मॉलर होते हैं मेन फ्रेम से, लेकिन लार्जर होते हैं बेटा किससे? माइक्रो कंप्यूटर से। Mini computer is a multi-processing system having terminals attached to it and is capable of supporting 4 to 200 users simultaneously। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया ये भी सर्वर बेस्ड सिस्टम होते हैं, टर्मिनल्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट इनपुट आउटपुट यूनिट्स को अटैच करते हैं। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मेन फ्रेम हजारों की तादाद में यूजर्स को कनेक्ट करवा सकता है, जबकि मिनी जो है स्टूडेंट वो 4 to 200 यूजर्स को साइमल्टेनियसली जो है वो सपोर्ट कर सकता है। और अगर हम स्पीड की बात करें द स्पीड इज यूजुअली फ्रॉम 10 MIPS टू ऑनवर्ड। जैसा कि स्टूडेंट आप देखें सुपर में स्पीड 50 थी, मेन फ्रेम में 16 और मिनी कंप्यूटर में आपके पास 10 MIPS स्पीड है स्टूडेंट्स। मिनी कंप्यूटर के बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास नंबर 4 पे है वो हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड स्टूडेंट्स पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को बच्चों हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, जो कि मैं और आप जिसके बहुत ज्यादा यूजर हैं। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ माइक्रोस इन होम, स्कूल, बिजनेस एंड प्रोफेशनल ऑफिसेज हैज बीन इवन मोर रेवोल्यूशनरी। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा यूज माइक्रो कंप्यूटर्स पर्सनल कंप्यूटर्स का हमारे घर में, हमारे स्कूल में, हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोफेशनल ऑफिसेज में सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो सिस्टम्स हैं वो हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर्स। लेकिन स्टूडेंट अगर हम इसकी स्पीड की बात करें और मेमोरी की तो देखें क्या लिखा हुआ है। ऑल्दो दीज कंप्यूटर्स हैव लिमिटेड मेमोरी एंड स्पीड, their cost make them very attractive for applications that would otherwise not be feasible। स्टूडेंट्स स्पीड और मेमोरी में तो इसकी लिमिटेशन है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, अट्रैक्टिव है, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजर जो है वो इसको परचेज करते हैं। स्टूडेंट ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इट इज मोस्टली यूज एज सिंगल यूजर और रेफर्ड एज सिंगल चिप प्रोसेसर। स्टूडेंट हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो सिंगल चिप पे बेस्ड कर रहा होता है, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट इसकी स्पीड जो है स्टूडेंट जनरली फ्रॉम 8 मेगाहर्ट्ज ऑनवर्ड। द रैम इज फ्रॉम स्टूडेंट, अब जो हमारे पास रैम यूज होती है स्टूडेंट्स वो एटलीस्ट हमारे पास 4 MB या 8 MB या 16 MB जो नॉर्मली यूज होती है स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। इट इज डिजाइन टू बी यूज बाय इंडिविजुअल्स for writing, illustrating, budgeting, playing games and communicating with other computers। स्टूडेंट ये जो माइक्रो कंप्यूटर का बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना बेटा, माइक्रो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट ये है कि ये इंडिविजुअल्स के लिए सिंगल यूजर सिस्टम होता है स्टूडेंट। ये सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग सिस्टम्स कह सकते हैं बच्चों हम इसे माइक्रो कंप्यूटर्स को, ताकि हम इसमें बजटिंग कर सकें, गेम खेल सकें, अपने कम्युनिकेशन कर सकें, अपने टाइपिंग कर सकें। और अगर मैं एग्जांपल्स दिखाऊं स्टूडेंट तो देखें
ये आपके पास माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे आपके पास वो पाम टॉप हो या पीसी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो, ये सारे स्टूडेंट आपके पास माइक्रो कंप्यूटर में काउंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक हो गया खत्म, लेकिन स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड हमने कुछ एमसीक्यूज आपके लिए रखे हैं जो कि हम लोग मिलकर सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स। देखें स्टूडेंट, हमारे पास एमसीक्यूज में फर्स्ट एमसीक्यू कह रहे हैं स्टूडेंट्स, कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द पर्पस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश ग्रुप। स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि पर्पस के अकॉर्डिंग हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम कितने टाइप्स के थे, तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 2, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 5। तो स्टूडेंट राइट आंसर कौन सा है? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द पर्पस आपके पास कंप्यूटर सिस्टम के दो ग्रुप्स हैं, एक जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस। इसी तरह स्टूडेंट एक और एमसीक्यू हमारे पास, एटीएम मशीन इज एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट, हमारे पास जो एटीएम मशीन, जिसकी एब्रीवेशन हमारे पास ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है? ऑप्शन ए जनरल, ऑप्शन बी स्पेशल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, एटीएम मशीन जो है वो क्योंकि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती है, इसीलिए हम इसको काउंट करेंगे किसमें स्टूडेंट्स? स्पेशल पर्पस में काउंट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह बात हो रही है एनालॉग कंप्यूटर्स आर डैश डिवाइसेस। एनालॉग कंप्यूटर जो है स्टूडेंट हमारे पास, वो कौन सी डिवाइसेस हैं? ऑप्शन ए मेजरिंग, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी काउंटिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी हाँ, इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट होना चाहिए मेजरिंग डिवाइस। एनालॉग कंप्यूटर्स जो है बच्चों, वो हमारे पास मेजरिंग डिवाइस है बेटा। इसी तरह एनालॉग कंप्यूटर्स आर इन कॉमनली यूज फॉर डैश प्रॉब्लम्स। एनालॉग कंप्यूटर्स को हम किस प्रॉब्लम, किस टास्क के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट? ऑप्शन ए इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी साइंटिफिक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो स्टूडेंट्स इसका राइट, देखिए इंजीनियरिंग और साइंटिफिक दोनों के लिए यूज होता है, तो इसीलिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपके पास क्या होगा? बोथ ए एंड बी होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, डैश टाइप ऑफ कंप्यूटर इज काउंटिंग डिवाइस। हमारे पास कौन से कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिन्हें हम काउंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि हमारे पास काउंटिंग डिवाइस जो है सर, वो हमें डिजिटल कंप्यूटर्स को कहा जाता है। इसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास एक और एमसीक्यू जिसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस कंटिन्यूअस डाटा आर कॉल्ड डैश। ऐसे कौन से कंप्यूटर्स हैं जिसमें कंप्यूटर जो कंटिन्यूअसली जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है डेटा को? एक हमारे पास है एनालॉग, एक हमारे पास है डिजिटल, एक ऑप्शन है हाइब्रिड और एक है नन ऑफ देम। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन आपके पास है एनालॉग कंप्यूटर्स, जो कि एनालॉग सिग्नल्स पे काम कर रहे होते हैं स्टूडेंट। किस पे काम कर रहे होते हैं बेटा? एनालॉग सिग्नल्स पे काम कर रहे होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह एक और एमसीक्यू जो कि मैंने आपको पहले अभी बताया लेक्चर के दौरान स्टूडेंट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज डैश कंप्यूटर्स। ऑप्शन ए माइक्रो, ऑप्शन बी मेन फ्रेम, ऑप्शन सी मिनी, ऑप्शन डी सुपर। तो स्टूडेंट पर्सनल कंप्यूटर जो कि हम घर में यूज करते हैं या छोटी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, जो कि सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम है, वो कौन से होते हैं? जी हाँ, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स माइक्रो कंप्यूटर्स। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रो कंप्यूटर्स। इसी तरह एक और एमसीक्यू, मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ डैश स्केल कंप्यूटर। ऑप्शन ए लार्ज, ऑप्शन बी स्मॉल, ऑप्शन सी मीडियम, ऑप्शन डी नन। तो स्टूडेंट मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है हमारे पास,
वो कौन से सिस्टम्स कहलाते हैं? बेटा मेन फ्रेम सिस्टम, क्योंकि एक सर्वर बेस्ड सिस्टम होता है, इसीलिए हम इसे लार्ज कंप्यूटर्स के तौर पे जानते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, मिनी कंप्यूटर सपोर्ट डैश यूजर्स। ऑप्शन ए 1 to 200, ऑप्शन बी 2 to 400, ऑप्शन सी 4 to 200, ऑप्शन ई 10 to 500। तो मिनी कंप्यूटर भी स्टूडेंट हमारे पास एक तरह के सर्वर बेस्ड सिस्टम होते हैं जो कि छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। इसमें 4 to 200 यूजर्स साइमल्टेनियसली जो है वो मिनी कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यूज कर सकते हैं। के बाद एक और एमसीक्यू स्टूडेंट्स, मैक्रो कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज डैश कंप्यूटर्स। मैक्रो कंप्यूटर्स को हम और क्या कहते हैं? माइक्रो, मेन फ्रेम, मिनी, सुपर। स्टूडेंट्स याद करें, मैक्रो कंप्यूटर्स मैंने आपको अभी लेक्चर में पढ़ाया कि मैक्रो कंप्यूटर्स सर्वर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं। तो सर वो बेसिकली लार्ज स्केल सिस्टम होते हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। एमसीक्यूज के बाद स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, डिफाइन हाइब्रिड कंप्यूटर। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन के हमारे पास आंसर्स भी मौजूद हैं स्टूडेंट, अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में आंसर्स भी बताएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन से अगर स्टूडेंट हम देखें इस टॉपिक से क्या आ सकता है, तो वो बेटा हमारे पास है, एक्सप्लेन कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। अकॉर्डिंग टू इट्स साइज का मतलब स्टूडेंट जिसमें हम अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी बात करेंगे, जस्ट लाइक सुपर कंप्यूटर, जस्ट लाइक स्टूडेंट्स हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, जस्ट लाइक स्टूडेंट हमारे पास मिनी कंप्यूटर, जस्ट लाइक हमारे पास बच्चों माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, आइए स्टूडेंट इन क्वेश्चंस के, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हम आपको आंसर भी प्रोवाइड करेंगे और आप आंसर को नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन आपके पास आया, डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्टूडेंट ये वही बातें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लेक्चर में भी समझाई और वही पॉइंट हमने आपको डिफरेंस। थोड़ी देर पहले जब मैं आपको लेक्चर समझा रहा था, इसके मजीद कुछ पॉइंट्स, एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं जनरल पर्पस की कैटेगरी में आते हैं, जो कि नॉर्मली यूज होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स में कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आप कनेक्ट नहीं कर सकते, जबकि डिजिटल कंप्यूटर्स में आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं।
एनालॉग कंप्यूटर्स में आपके पास कोई इतनी खास मेमोरी या कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं होती, जबकि डिजिटल कंप्यूटर्स में आपके पास मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइसेस मौजूद होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास जो है कुछ मजीद एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं कि थर्मामीटर, वोल्ट मीटर, ये सारी चीजें आपके पास आती हैं एनालॉग में। और डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो पर्सनल कंप्यूटर होता है। इसके अलावा स्टूडेंट एक और आपके पास क्वेश्चन आने आ सकता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग और डिजिटल का। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अ हाइब्रिड कंप्यूटर द टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट ऑफर्स द फंक्शनैलिटीज ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड का जो वर्ड है स्टूडेंट्स, वो कॉम्बिनेशन के लिए यूज किया जाता है। इट इज डिजाइन टू इंक्लूड अ वर्किंग एनालॉग यूनिट दैट इज पावरफुल फॉर कैलकुलेशन, अवेलेबल डिजिटल मेमोरी, डिजिटल थर्मामीटर एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। जो कि मैंने आपको बताया कि थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर को मेजर भी कर रहा है और उसका रिजल्ट जो है स्टूडेंट वो आपको डिजिट्स की सूरत में दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके टॉपिक से आ सकता है, वो आपके पास आ सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स साइज और कैपेसिटी। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में भी बताया कि अकॉर्डिंग टू साइज और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 मेजर क्लासेस होती हैं साइज और कैपेसिटी की। फर्स्ट आपके पास है सुपर कंप्यूटर, सेकंड आपके पास है मिनी कंप्यूटर, थर्ड आपके पास है स्टूडेंट्स मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसे हम माइक्रो कंप्यूटर्स के नाम से भी जानते हैं। ये आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह आपके पास माइक्रो कंप्यूटर्स भी हैं। तो ये सारे आपके अकॉर्डिंग टू साइज और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं स्टूडेंट्स। सुपर कंप्यूटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपके पास मोस्ट पावरफुल और लार्जेस्ट मशीन होते हैं, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज इन साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो एरोडायनेमिक्स हो या सिमुलेशन पर्पस के लिए यूज की गई हो, या कोई जियोलॉजिकल डेटा का प्रोसेस हो, या कोई वेदर फोरकास्टिंग हो। इन सब पर्पस के लिए हम जो है वो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास मेन फ्रेम सिस्टम्स भी मौजूद हैं, जिनको हम मैक्रो या सर्वर बेस्ड सिस्टम्स भी कहते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर पावरफुल मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसर्स computers. They can process huge amount of calculations at very large high speed. Mainframes are also expensive and require a lot of technical expertise to be installed. तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ये सर्वर्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसे हम बैंक्स और बहुत सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मिनी कंप्यूटर्स की बात करें, तो बेटा मिनी कंप्यूटर्स जो है वो स्मॉलर होते हैं किससे, मेन फ्रेम से, लेकिन बेटा पावरफुल होते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास जो है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं, जहाँ पे आपके 100 of people जो है वो वर्किंग कर रहे हो साइमल्टेनियसली। ये भी टर्मिनल्स के थ्रू जो है वो इनपुट आउटपुट यूनिट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, मिनी कंप्यूटर भी आपके पास। ठीक है, ये भी एक मेन सिस्टम के तौर पे यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, मिनी कंप्यूटर। जस्ट लाइक इंटरनेट सर्वर्स हो गए, इन सब पर्पस के लिए हमारे पास मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। और माइक्रो कंप्यूटर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम माइक्रो कंप्यूटर है स्टूडेंट्स, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, लिमिटेड मेमोरी होती है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव की वजह से बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, चाहे वो गेम्स के लिए हो, कम्युनिकेटिंग के लिए हो। देखें क्या लिखा हुआ है, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ माइक्रोस इन होम, स्कूल, बिजनेस एंड प्रोफेशनल ऑफिसेज हैज बीन इवन मोर रेवोल्यूशनरी। Although these computers have limited memory and speed, their cost make them very attractive for applications that would otherwise not be feasible. It is designed to be used by individuals for writing, illustrating, budgeting, playing games, and communicating with each other, each computers. So students, I hope हमारा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।